चलिए जरा पढ़ रहे थे हम इसके पहले भी। ठीक है, यूपी स्पेशल 1 हम लोगों ने कर लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश का परिचय जाना गया। हम लोगों ने जाना कि उत्तर प्रदेश क्या है, कहाँ पर है, कौन से इसके पड़ोसी राज्य हैं और कौन से इसके जो है कौन से जिले इन राज्यों से क्या अपनी सीमा बनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा की जरा बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तो आप जानते हो, आप बता दोगे कितना है। 403 है। कितना है? 403 है। अगर बात किया जाए कि इन 403 में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, जब बात करें अनुसूचित जाति के लिए तो अनुसूचित जाति के लिए अपने विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें। और जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, अगला चीज आता है कि उत्तर प्रदेश यूपी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आपसे पूछेगा विधान परिषद में कितने सदस्य हैं तो आप बताते हो 100। और क्या इसमें भी आरक्षण है? तो इसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। अगली चीज आती है कि प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? प्रदेश में लोकसभा की सीटें तो आप कहते हो कि सर 80 है। लोकसभा की सीटें कितना बताते हैं? 80 बताते हैं। लोकसभा कितनी सीटें हैं? 80 हैं। तो इसमें भी आरक्षण है तो आरक्षण तो है। तो आरक्षण कितना है? तो अनुसूचित जाति के लिए यहां पर 17 सीटें और जनजाति चूंकि बहुत कम है इसीलिए यहां पर कितनी सीटें? 0 सीटें। कितनी सीटें? 0 सीटें। और राज्यसभा का पहले ही पिछले क्लास में बता चुका था, राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश में 31 है और उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रशासन के तहत ये सारी बातें रही। अब आते हैं जरा कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? आप बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिख के कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा कौन से राज्य, कौन से जिले में है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पहले स्थान पे कौन आता है? प्रयागराज आता है। प्रयागराज, जहां कुल सीटों की संख्या कितनी है? 12 सीट है। कितनी सीट है? 12 सीट है। दूसरे नंबर पे आजमगढ़ आ जाए। दूसरे पे कौन आ गया? तो आजमगढ़ आ गया। कितना सीट? 10 सीट हो गया। तो आगरा में कितना सीट है सर? तीसरे नंबर पे आगरा आ जाए और आगरा में सीटों की संख्या कितनी है? 9 सीटें। कौन से जिले में? आगरा जिले में। तो विधानसभा सबसे ज्यादा कौन से जिलों में है? तो इन जिलों में। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो कहां? तो वही श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट जैसे क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि अगला चीज क्या हो जाए? सबसे कम विधानसभा सीट, सबसे कम विधानसभा सीट, सबसे कम विधानसभा सीट वाला। ठीक है, तो आप जानते हैं, एक तो श्रावस्ती जानते हैं, महोबा हो गया, चित्रकूट भी तो है, चित्रकूट हो जाए। इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो इन सब जगहों पे कितनी की सीटें हैं? 2-2 सीट इन जिलों में है। कौन कौन से में? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। ठीक है, अब जरा ये उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है और विधान परिषद कब इसका गठन हुआ इसकी बात कर लेते हैं। यानी कि इतिहास, इस राजनीतिक प्रशासन का इतिहास की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहला चीज आता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ। पहली चीज क्या आ जाएगी? उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कौन से वर्ष में? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा कौन से वर्ष में हुआ था? 1921 में हुआ था। कब? 1921 में हुआ था। और वहीं अगर पूछेगा कि यूपी विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन तो 1935 के अधिनियम के तहत 37 में चुनाव हुए और उसी चुनाव में पहली बार गठन हुआ, उत्तर प्रदेश विधानसभा का क्या हुआ? गठन हुआ था, जिसके लिए चुनाव दिसंबर 1936 में कराए गए थे। अगला चीज आता है कि जुलाई 1937 में पहला मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में? ठीक, तो यह भी याद रखिएगा कि प्रदेश का पहला मंत्रिमंडल गठन, पहला मंत्रिमंडल
गठन जो है ये जुलाई 1937 में किसके, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित जो कि प्रदेश के पहले मुखिया भी रहे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रदेश में पहला मंत्रिमंडल का क्या किया गया, गठन। और इस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा कार्य करने लगी। ठीक। अगला सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष कौन से रहे, कौन से लोग रहे, तो पहले अध्यक्ष कौन है, तो पहला अध्यक्ष बने राजर्षि जिन्हें कहा जाता है कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, किसका नाम, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और वहीं पर पहला उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के पहले उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो अब्दुल हकीम, किसका नाम, अब्दुल हकीम का नाम याद रखिएगा, अब्दुल हकीम। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन रहे, पुरुषोत्तम दास टंडन, और पहले उपाध्यक्ष कौन रहे, अब्दुल हकीम रहे। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए कि आजादी के पश्चात पहले कौन बने, वो भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, कि आजादी के पश्चात जो है, आजादी के पश्चात विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने और विधान परिषद के पहले सभापति कौन बने। यानी कि अगला सवाल आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात प्रदेश के विधानसभा के, प्रदेश के विधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो आप नाम फिर से जानते हैं, किसका नाम लगा दिया जाए, तो उन्हीं का नाम जिनका नाम पहले से जान रहे हैं, यानी कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का, किसका नाम, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम। और वहीं पर अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, पहले विधानसभा, विधान परिषद के पहले सभापति के रूप में तब किसका नाम याद रखेंगे, श्री चंद्रभाल का नाम, श्री चंद्रभाल का नाम। वैसे अगर वर्तमान का पूछा जाए, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं तो सतीश महाना जी, कौन है, सतीश महाना, सतीश महाना वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और वहीं पर विधान परिषद, विधान परिषद सभापति की अगर बात किया जाए, विधान परिषद सभापति तो कुंवर मानवेंद्र, कुंवर मानवेंद्र जो हैं, ठीक है, ये क्या है, वर्तमान में विधान परिषद के सभापति हैं। ठीक, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक संरचना का क्या रहा, इतिहास रहा। अब अगर उत्तर प्रदेश की, ठीक है, हम बात कर ले प्रशासनिक संरचना की, किसकी बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना की जरा बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना की जब बात करेंगे तो इस बात को जरा ध्यान दें। ठीक है, प्रदेश में मंडल कितने, तो 18। ठीक, और 18वां मंडल कौन सा है, 18वां है अलीगढ़ मंडल। ठीक, जनपद कितने, अभी तक तो 75 है, 76वां जब तक पूरी रूप से मान्यता नहीं मिल जाती कल्याण सिंह नगर को, अभी तक जनपद कितने हैं, 75 हैं। ठीक है, अब अगर इनमें सबसे बड़े मंडलों की बात कर लें, कौन से मंडल हैं जो सबसे बड़े, जहां 6 जिले हैं, सबसे बड़े मंडल, सबसे बड़े मंडल की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़े मंडल के रूप में कानपुर, लखनऊ और मेरठ ऐसे क्षेत्र हैं जहां 6 जिले हैं। कौन कौन सा, तो एक कानपुर हो जाए, एक लखनऊ हो जाए और एक मेरठ हो जाए। इन क्षेत्रों में कितने जिले हैं, 6 जिले, 6 जनपद शामिल हैं इन मंडलों में। और वहीं पर छोटा मंडलों की अगर बात कर लिया जाए, छोटे मंडल कौन कौन से हैं प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में छोटे मंडल कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़। कौन कौन सा हो जाए, एक तो सहारनपुर हो जाए, सहारनपुर, झांसी, ठीक, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़।
ये वो मंडल हैं जहां जिलों की संख्या कितनी है, 3-3 जिले हैं। इन मंडलों में जिलों की संख्या कितनी है, तो 3-3 है। ठीक, वहीं पर अगर आर्थिक संभाग की बात कर लिया जाए, प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र, तो आर्थिक संभाग क्षेत्र की जब बात करते हैं तो याद रखें इनकी संख्या कितनी है, 4 है। आर्थिक संभाग कितने हैं, 4 हैं, जिसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाए, तो एक तो आ गया कौन सा आपका पश्चिमांचल जिसको कहते हैं, यानी पश्चिमी क्षेत्र आ जाए, पश्चिमी क्षेत्र हो जाए, केंद्रीय हो जाए। ठीक है, एक कौन सा हो जाए, केंद्रीय क्षेत्र हो गया, केंद्रीय। बीच वाला एक बुंदेलखंड का अलग क्षेत्र हो जाए, और एक जिसमें पूर्वांचल वाला क्षेत्र आ जाए। ठीक है, इसमें सबसे पिछड़े ये बुंदेलखंड और पूर्वांचल को सबसे पिछड़ा माना जाता है, और सबसे अगड़ा कौन है, पश्चिमी है। ठीक है, अगर जिलों की बात करें तो इसमें 30 जिले हैं, 30 जिले इसमें शामिल हैं, इसमें 10 जिले शामिल हैं, इसमें 7 जिले शामिल हैं, और इसमें 28 जिले शामिल हैं। हो गया 28 7, हाँ ठीक है। ठीक, कितने जिले पूर्वांचल में, कितने जिले हैं, 28। तो आर्थिक संभाग क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो याद रखें, ठीक है, ये 4 है जो जिलों के रूप में इस रूप में बटे हुए हैं। ठीक, आगे आते आगे आते हैं जरा। ठीक है, अगर प्रशासनिक इकाइयों की बात करते हैं तो प्रशासनिक इकाइयां, नगर निगम की संख्या की बात किया जाए तो नगर निगमों की संख्या कितनी है प्रदेश में, 17 है। कितनी है, 17 है। वहीं पर अगर नगर पालिका परिषद की बात करते हैं, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है, तो 200 है। कितनी नगर पालिका परिषद है प्रदेश में, 200 है। ठीक है, ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, ठीक है, तो 57,000, याद रखिए 2000, ठीक है, चुनाव के आधार, पिछले चुनाव हुए थे उनके आधार पर बात की जा रही है, 57,702। ठीक है, और वेबसाइट के अनुसार हो चुके हैं कितना, 58,019। ठीक, 58,189, माफ करिएगा 19 नहीं है, 58,189, ये वेबसाइट के अनुसार है, जो पंचायती राज विभाग का वेबसाइट है उसके अनुसार जो है। ठीक है, वहीं पर विकास खंड यानी ब्लॉक जिसको आप कहते हो, विकास खंड, विकास खंड की संख्या कितनी है, विकास खंड है 826 है। तहसील कितने हैं, तहसील है 351 है, तहसील कितने हैं, 351 है। तहसील कितने हो जाए, 351 हो जाए। नगर पंचायत की अगर बात किया जाए, नगर पंचायत, तो नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, 545 है। ये सारा डाटा आपके लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और जो अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनमें जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 नंबर का आता है, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सेशंस पढ़ेंगे, ठीक, जिसके माध्यम से ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, धीरे धीरे, ठीक है, पढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एक परिचय हो गया छोटा 15 मिनट का वीडियो में, और आज 12-13 मिनट के वीडियो में हमने क्या, इसका राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना जाना। इसको कॉपी में ऐसे हूबहू टॉपिक वाइज लिखते जाइएगा। ठीक है, जब पूरा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस सेशन में यूपी स्पेशल का एक दूसरा सेशन क्या होता है पूरा, ठीक है, हम लिख के पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बाकी कोई सुझाव होगा, ठीक है, या जो है कोई सवाल पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसे देखकर आपका उत्तर दे दूंगा। तो उद्घोष एकेडमी को आप जो है, ठीक, उद्घोष एकेडमी कंपटीशन के नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, जोड़िए अन्य लोगों को भी। ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।